रिहाई की चीखें, हेवेनवुड की कहानी। अध्याय 1। हेवेनवुड का विनाश। हवा हेवेनवुड के खाली सड़कों के माध्यम से बहती थी, साथ में एक अजीब निराशा की भावना लेती थी। एक बार समृद्ध समुद्र तट शहर अब छोड़ने का एक झटका पहनता था। इसकी इमारतें बेहतर दिनों की खाली याददाश्त के रूप में खड़ी थी। महासागर की नमकीन सुगंध एक स्थिर पूर्वानुमानित वातावरण के साथ मिश्रित हुई, जो किसी को भी अपने सड़कों पर उतरने की हिम्मत करने के लिए एक ठंड भेजती थी। अमीलिया ने अपनी खिड़की से बाहर देखा। उसकी आंखें कॉबवे से कवर की दुकानों के किनारे और बोर्ड-अप खिड़कियों को ट्रैक कर रही थी। वह हेवेनवुड में बड़ा हुआ था, एक जगह हंसी और व्यस्त गतिविधि से भरा था, लेकिन अब शहर एक घबराहट की शांति के लिए आत्मसमर्पण कर दिया था। केवल चिल्लाने से तोड़ दिया गया था, जो समुद्र तट पर चिपकने वाले अंधेरे के माध्यम से ड्राइव करने लगता था। हेवेनवुड में वापस लौटने के बाद से ही अमीलिया ने अपने अंदर एक अजीब असुविधा की भावना महसूस की थी। वह यह महसूस नहीं कर सकती थी कि कुछ भयानक रूप से गलत था, जैसे कि शहर खुद भूल गए आत्माओं और खोए गए सपनों के लिए एक जहाज बन गया था, सच्चाई का पता लगाने के लिए निर्धारित। एमिला एक खोज की यात्रा पर चली गई जो उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगी। पहला कदम स्थानीय पुस्तकालय का दौरा करना था, एक इमारत जो हेवेनवुड के अतीत की एक भेंट के रूप में खड़ी थी। पुस्तकालय एक बार ज्ञान और गतिविधि का केंद्र था, अब शहर की असफलता की स्थिति को दर्शाता है। धूल से कवर किए गए अलमारियां दीवारों को समायोजित करती थी और पुरानी किताबों की गंध हवा को भरती थी। जब एमिली ने मार्गों के माध्यम से अपना रास्ता बनाया, उसने एक अलमारियों से एक हवादार किताब खींची। इसका कवर सूख गया और पहना गया। यह स्थानीय लोक कथाओं और कथाओं का एक संग्रह था, जो पीढ़ियों के माध्यम से पारित किए गए थे। एमिली ने पृष्ठों के माध्यम से मोड़ दिया। उसकी आंखें अंधेरे को घेरने वाली चीखों के किसी भी उल्लेख की तलाश में थी। जब वह पढ़ता था तो एक नाम ने उसका ध्यान आकर्षित किया, दुखद द्वीप। कथा के अनुसार दुखद द्वीप एक अपतटीय भूमि थी जो हमेशा के अंधेरे में छिपा हुआ था। कहा जाता था कि यह एक ऐसा स्थान था जहां खोए हुए आत्माएं घूम रही थी, जिन्हें जीवितों और मृतकों के क्षेत्रों के बीच फंस गया था। हेवेनवुड के माध्यम से जो चिल्लाया गया था, उनका मानना था कि यह रहस्यमय द्वीप से उत्पन्न हुआ था। दिलचस्पी में एमिली ने जहाजों के झटके की कहानियों, खोए हुए खजाने और उन लोगों के दुखद भाग्य की खोज की जिन्होंने द्वीप के तटों के बहुत करीब भाग लिया था। कथाओं ने एक अभिशाप के बारे में बात की जो लंबे समय से हेवेनवुड पर फेंक दिया गया था, जिसने अंधेरे और इसके साथ साथ चिल्लाने को उजागर किया था। कहा जाता है कि यह शहर के पापों के लिए एक यातना है, जो अतीत के अपराधों को याद दिलाता है जिन्हें कभी ठीक नहीं किया गया था। इस नए ज्ञान के साथ सशस्त्र एमिली हेवेनवुड के बाहरी इलाकों का पता लगाने के लिए चला गया। वह तटीय लाइन के साथ चलती थी। बादल उसके चारों ओर ईथरिक टेंड्रिल की तरह घूमती थी। दुर्घटनाग्रस्त लहरों का ध्वनि चिल्लाने के साथ मिश्रित हो गया, जो पानी के किनारे तक पहुंचने के लिए जितना करीब हो उतना तेज हो गया। जैसा कि वह एक छोटे से गड़बड़ मछली पकड़ने की लाइन के पास पहुंच गई, चिल्लाने में तीव्रता आई, जो उसके दिमाग में वापस आती थी। डरावने हाथों के साथ एमिली ने दरवाजा खोल दिया और अंदर कदम उठाया। इंटीरियर अराजकता की स्थिति में था, जैसे कि इसे जल्दबाजी में छोड़ दिया गया था। अमीलिया की आंखें दीवार पर लटकाए गए एक पुराने हवादार नक्शे पर उतर गई। यह दुखद द्वीप के लेआउट को चित्रित करता था। इसके परिदृश्य पतले स्याही में चित्रित होते थे। नक्शे में निशान और नोट्स थे जो साबित करते थे कि किसी ने एक बार द्वीप के रहस्यों को खोजने के लिए एक यात्रा शुरू की थी। उस पल में एमिली को पता था कि उसे दुखद द्वीप के रहस्यों को उजागर करना होगा और उस अभिशाप को तोड़ना होगा जो हेवेनवुड को कैद कर रहा था।
जिम्मेदारी का बोझ उसके कंधों पर बैठ गया, लेकिन वह रोकने से इनकार कर रही थी। वह अंधेरे में प्रकाश लाएगी, चिल्लाने को दूर करेगी और अपने प्रिय शहर को अपनी पूर्व महिमा में वापस लाएगा। नई दृष्टि के साथ एमिली ने मछली पकड़ने की लाइन छोड़ दी, नक्शा को अपने हाथों में मजबूत रूप से पकड़ लिया। बादल उसके चारों ओर घूम रहा था, रहस्यों को चिल्ला रहा था जो केवल वह सुन सकता था। वह जानती थी कि उसकी यात्रा आसान नहीं होगी, कि इसमें साहस, प्रतिरोध और हेवनवुड के सबसे अंधेरे कोने का सामना करने की इच्छा की आवश्यकता होगी। जब वह विनाशकारी शहर के दिल की ओर वापस चलती थी, तो अमीलिया आश्चर्यचकित नहीं हो सकती थी कि आगे क्या था। क्या वह नहीं जानती थी कि उसकी खोज उसे उन स्थानों पर ले जाएगी जिन्हें उसने कभी कल्पना नहीं की थी, और कि अभिशाप की सच्ची प्रकृति उसे उन तरीकों से परीक्षा देगी जो उसने कभी नहीं सोची थी। अंधेरे में चिल्लाने का मतलब केवल शुरुआत था।